नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे शुभांशु शुक्ला की, जहां शुभांशु शुक्ला का धरती पर शुभ आगमन हुआ है। इसके बाद बात करेंगे पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि मैं ना रोकता तो परमाणु युद्ध हो जाता। इसके बाद भारत की बात करेंगे। भारत ने बनाई है 8 मैक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। इसके बाद बात करेंगे मशहूर डायरेक्टर और एक्टर धीरज कुमार का निधन हुआ है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। और अब बढ़ेंगे हमारी पहली और आज की और इस वक्त की अहम खबर की ओर। जी हां, शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 20 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर अब लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की आज यानी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम करीब 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु की घर वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। तो देखिए, एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा हैं शुभांशु शुक्ला और आज उन्होंने धरती पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। 20 दिन तक वो करीब अंतरिक्ष में रहे हैं और आज उन्होंने पृथ्वी पर वापसी की है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई है। 41 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में गया था और शुभांशु शुक्ला के साथ ही भारत के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक गर्व की बात रही। और अब बधाइयों का जो सिलसिला है वो प्रधानमंत्री मोदी की बधाई के साथ ही शुरू हो गया है। एक एक करके तमाम जो लोग हैं वो अब शुभांशु की भारत की इस सराहनीय और साहस पर उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी गर्व का पल है, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष पर गया था। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की आज यानी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार यानी 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु की घर वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया। यह हमारे अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला का धरती पर शुभ आगमन हुआ है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, ये जो पूरा मिशन था, ये अब सफल हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्पेसक्राफ्ट जो था वो लैंड हुआ है।
41 साल बाद कोई भारतीय जो है अंतरिक्ष गया और वहां से अब सफलतापूर्वक वो पृथ्वी पर वापस भी लौटा है। तो पैराशूट की मदद से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के तट पर लैंड हुआ है और शुभांशु शुक्ला की धरती पर अब शुभ वापसी यानी कि शुभ आगमन भी हो गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के अलावा टेलीविजन पर धारावाहिक के माध्यम से लोगों के दिलों को छूने वाले मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर धीरज कुमार का 79 साल की आयु में निधन हो गया। बता दें कि उन्हें 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो एक्यूट निमोनिया से पीड़ित थे। हालात बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने 1970 के दशक में दीदार, रातों का राजा, बहारों, फूल बरसाओ, शराफत छोड़ दी मैंने, रोटी कपड़ा और मकान, सरगम क्रांति, मान भरो सजना जैसी फिल्मों में उन्होंने लगभग 21 पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। तो वहीं टेलीविजन की दुनिया में ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, अदालत, संस्कार, धूप छाव, जोड़ियां कमाल की और सिंहासन 32 जैसे फेमस धारावाहिकों का निर्देशन भी उन्होंने किया, जो दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर लोकप्रिय हुए। उनके निधन से बॉलीवुड जगत और उनके फैंस में शोक की लहर है। 79 साल की आयु में मशहूर डायरेक्टर और एक्टर धीरज कुमार का निधन हुआ है। एक्यूट निमोनिया से वो पीड़ित थे। काफ़ी लंबे समय से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज भी जारी था। ओम नमः शिवाय, श्री गणेश जैसे सफल धारावाहिकों का उन्होंने निर्देशन किया है। तो 79 साल की आयु में निधन हुआ है। बॉलीवुड जगत में शोक की लहर भी है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो एक्टर, प्रोड्यूसर धीरज कुमार का निधन हो गया है। 79 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। भारत के लिए, बॉलीवुड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें 1970 के दशक में फिल्मों से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। ओम नमः शिवाय, श्री गणेश जैसे सफल धारावाहिकों का उन्होंने निर्देशन भी किया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में पिछले काफी समय से उनका इलाज जारी था। भारत ने जो मिसाइल बनाई है उसकी, भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता अब तक के सभी भारतीय मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश से कहीं ज्यादा है। इसे एक्सीडेंट ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ETLDHCM नाम दिया गया है। यह मैक 8 की रफ्तार यानी कि ध्वनि की गति से 8 गुना तेज उड़ान भर सकती है और 1500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल को डीआरडीओ के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया गया है। यह भारत की अब तक की सबसे उन्नत रणनीतिक मिसाइल मानी जा रही है, जो ब्रह्मोस अग्नि 5 आकाश से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ETLDHCM मिसाइल भारत की रक्षा तकनीक में एक क्रांतिकारी कदम है। यह मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन से लैस है, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करके पारंपरिक रोटेटिंग कंप्रेसर के बिना काम करता है। यह तकनीक इसे मैक 8 की गति देता है, जो ब्रह्मोस की मैक 3 गति यानी कि 3675 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 गुना ज्यादा है। ब्रह्मोस की शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया गया, लेकिन ETLDHCM की रेंज सीधे 1500 किलोमीटर है।
यह इसे भारत का अब तक का सबसे लंबी दूरी वाला और तेज मिसाइल बनाता है। DRDO ने बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल E-8 LDHCM तैयार की है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई गई इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेज है। वहीं इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है, जो इसे ब्रह्मोस और अग्नि 5 भी ज्यादा खतरनाक इनसे बनाती है। भारत का यह नया ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है ET-LDHCM मिसाइल, भारत की रक्षा तकनीक में एक क्रांतिकारी कदम है। यह मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन से लैस है और वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करके ये पारंपरिक जो अभी तक रोटेटिंग कंप्रेसर के जो काम चलाया जा रहा था उसके बिना अब ये काम करेगा। यह तकनीक इससे मैक 8 की गति प्रदान करेगी। तो देखिए, भारत ने एक और उपलब्धि जो है अपने नाम कर ली है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो मैक 8 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेजी से चलेगी, ऐसी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। रूस, अमेरिका, चीन जैसी जो ताकतें हैं, फिलहाल उनके पास इस तरह की तकनीक है, इस तरह की मिसाइलें हैं, और अब उस ग्रुप में, उस लिस्ट में भारत ने भी अपना नाम जो है शामिल कर लिया है। भारत का इसे नया ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। ये ब्रह्मोस से भी 3 गुना ज्यादा तेजी से चलेगी और 1500 किलोमीटर यानी कि ब्रह्मोस से भी 3 गुना ज्यादा जो दूरी पर है ये मार करने वाली है। और कहीं ना कहीं जो दुश्मन देश है पाकिस्तान या चीन, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बुरी खबर है, क्योंकि भारत ने एक और बड़ी तकनीक अपने नाम की है, एक और नई उपलब्धि अपने नाम की है। भारत की अब तक की सबसे उन्नत रणनीतिक मिसाइल मानी जा रही थी ब्रह्मोस, लेकिन अब इस मिसाइल ने ब्रह्मोस को भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पीछे छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन की। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और उनके बीच की जंग अब तक उन्हीं की होती थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें एक और धुरी जुड़ गई, और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो हर 10-15 दिन पर यह बयान जरूर दे देते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर मई में हुए सैन्य टकराव के बीच वे ना आते तो अब तक दोनों देशों का भूगोल बदल चुका होता। एक बार फिर से उन्होंने यही कहानी दोहराते हुए नाटो महासचिव मार्क रूटे के सामने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का क्रेडिट खाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए कहा कि हम युद्धों को सुलझाने में बहुत सफल रहे। आपके पास भारत और पाकिस्तान है, आपके पास रवांडा और कांगो है जो 30 साल से चल रहा था। वैसे भारत और पाकिस्तान एक हफ्ते के भीतर न्यूक्लियर वॉर कर लेते, ये काफी बुरा था और हमने इसे व्यापार के माध्यम से सुलझाया। अमेरिकी राष्ट्रपति कई मौकों पर बार बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करवाया। हालांकि उनका यह दावा काफी अजीब है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान एक हफ्ते में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर देते अगर वे बीच में ना आए होते तो। अमेरिका के ऐसा बेबुनियाद दावों को पाकिस्तान की ओर से मिल रहे समर्थन ने बढ़ाया है। चूंकि पाकिस्तान भारत से पड़ रही मार को रोकने के लिए अमेरिका के पास गुहार लेकर गया था, इसलिए वो अपने आका की हां में हां मिला रहा है। उसने तो इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार देने की भी मांग कर डाली है। ट्रंप के इस दावे को भारत हमेशा नकारता रहा है। इस महीने की शुरुआत में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 पड़ोसी देशों के बीच मध्यस्थता में अमेरिकी भूमिका से इनकार किया। न्यूज़वीक के साथ इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उस कमरे में था जब उपराष्ट्रपति वेंस ने 9 मई की रात को प्रधानमंत्री मोदी से बात की। उन्होंने यह कहा था कि पाकिस्तान भारत पर एक बहुत बड़ा हमला करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान की धमकियों के प्रति अडिग थे। फिर अगली सुबह वॉशिंगटन के साथ जब विदेश मंत्री बात हुई तो अमेरिकन विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार है। फिर बात भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष यात्रा की, उनके सफर की। और आइए आपको बताते हैं कि 18 दिन स्पेस स्टेशन में शुभांशु ने क्या क्या किया है। तो देखिए, 60 वैज्ञानिक
प्रयोग इसमें किए गए। शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। इनमें भारत के 7 प्रयोग शामिल थे। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया। स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में भी हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए गए। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री से बात की उन्होंने। 28 जून 2025 को शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। पीएम ने पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर गए हैं और क्या साथियों को खिलाया। इस पर शुभांशु ने कहा कि हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने छात्रों से संवाद किया। 3, 4 और 8 जुलाई को उन्होंने तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और लखनऊ के 500 से अधिक छात्रों के साथ हैम रेडियो के जरिए बातचीत की। इसका मकसद युवाओं में STEM यानी स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना था। इसरो के साथ उन्होंने संवाद भी किया। 6 जुलाई को उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें उनके प्रयोगों और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी की तस्वीरें भी ली और उन्हें शेयर किया। शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कापोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची, जो 7 खिड़कियों वाला एक खास हिस्सा है। लखनऊ के शुभांशु ने अंतरिक्ष में क्या क्या किया है, ये जानकारी हम आपको दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नमित मल्होत्रा की रामायणम भारत की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है, जिसका बजट 4000 करोड़ रुपए है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं। कोरोना और फिर OTT के आने के बाद से बॉक्स ऑफिस के हाल में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। बड़ी बड़ी फिल्मों को मुंह की खानी पड़ी, औंधे मुंह वो बॉक्स ऑफिस पर गिरी। इस साल का ही हाल देख लीजिए, आधा साल बीत गया है, लेकिन एक आध फिल्मों के अलावा कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई। इस संकट के दौर में नमित मल्होत्रा तगड़े बजट की फिल्म ला रहे हैं, रामायणम। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में रामायणम आ रही है, जिसमें राम की भूमिका में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी, तो रावण के रूप में यश नजर आएंगे। इसमें कई सुपरस्टार दिखने वाले हैं। पहले तो रामायणम का बजट 1600 करोड़ रुपए कहा जा रहा था, मगर अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट का दावा है कि रामायणम के दोनों पार्ट्स का कुल खर्चा $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ रुपए के करीब बैठेगा। इसी के साथ यह भारत के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म साबित हो सकती है। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह 4000 करोड़ का बजट रामायणम को वर्ल्ड क्लास VFX और इफेक्ट्स की वजह से पहुंच सकता है। फिल्म में AI डबिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ऑडियंस को ग्रैंड IMAX एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो चलिए, रामायणम से पहले भारत में कौन कौन सी महंगी फिल्में बन चुकी हैं, अब इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म कल्कि 2898 AD थी, जिसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन जैसे सुपरस्टार थे। फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए था और ये मूल रूप से तेलुगु में बनी थी। हालांकि इसे पैन इंडिया रिलीज किया गया था। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया था। RRR भारत की दूसरे सबसे महंगी फिल्म है, जिसमें रामचरण जूनियर NTR नजर आए थे। फिल्म को SS राजामौली ने बनाया था। फिल्म का बजट जो है 550 करोड़ रुपए था। इसने वर्ल्ड वाइड कल्कि से ज्यादा कमाई की थी। IMBD के मुताबिक 1400 करोड़ रुपए का RR का बिजनेस हुआ था। इसके अलावा एक और महंगी फिल्म है आदि पुरुष। 2 घंटे 59 मिनट तक ये फिल्म चली, इसका ड्यूरेशन था, टाइमिंग थी, और इस फिल्म ने 500 से 700 करोड़ के बीच जो है पैसा कमाया। इसे हिंदी और तेलुगु में बनाया गया था, जिसमें प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान लीड रोल में थे। यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी और बड़ी मुश्किल से इसने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसके अलावा एक और महंगी फिल्म है पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1। मणिरत्नम की फिल्म में ऐश्वर्या राय, विक्रम और तृषा कृष्णन जैसे मल्टी स्टार नजर आए थे। फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए था और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। मणिरत्नम ने इस फिल्म को 2 भागों में बनाया था। इसका दूसरा पार्ट 250 करोड़ रुपए का था, जिसने वर्ल्ड वाइड 345 करोड़ का कारोबार किया था। साल 2018 में आई रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 ने वर्ल्ड वाइड 700 से 800 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जबकि इसका बजट 400 से 600 करोड़ बताया गया था। रामायणम का बजट अब जो निकलकर सामने आया है वो
कहीं ना कहीं हैरत में डालने वाला है भारत के फिल्मों के बजट के लिहाज से, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि रामायणम के दोनों पार्ट मिला के 4000 करोड़ रुपए इस फिल्मों को बनाने में खर्च होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फिल्म की बात कर लेते हैं। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव की फिल्म मालिक ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की, लेकिन वीकेंड पर फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला। दूसरी तरफ विक्रांत मैसी और शनाया कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का बुरा हाल है। इस रोमांटिक फिल्म की कमाई में लाखों में सिमट कर रह गई है। जानिए ओपनिंग वीकेंड पर मालिक और आंखों की गुस्ताखियां ने कितना बिजनेस किया। गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मालिक में राजकुमार राव के साथ मानुषी छिल्लर भी लीड रोल में है। पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया और इस अमाउंट से इसका खाता खुला। दूसरे दिन फिल्म की कमाई करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए पहुंच गई। ट्रेड वेबसाइट सेकनिल के रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन यानी रविवार को मालिक ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह राजकुमार मालिक की फिल्म भारत में करीब 14 करोड़ 25 लाख रुपए कमा चुकी है। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।